हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था थर्ड और उसका जो पार्ट चल रहा है वो हमारा 7 नंबर का चल रहा है और इसमें आज हम रीड करेंगे। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड कंटिन्यू विद मी। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर आप जो है 42, पेज नंबर 42 और ये जो आपका थर्ड चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, पेज नंबर 42 पे आप ओपन कर लीजिए। और ये टॉपिक है आपका, देखिए ये पॉइंट है आपका द स्पार्क्स। स्पार्क्स से मतलब क्या है यहाँ पर? चिंगारियां। स्पार्क्स मीन्स चिंगारियां। देखिए 1855 से लेकर के 1857 के बीच की ये जो कुछ घटनाएं हैं वो यहां पर दिखा रखी है। लेट्स रीड, आओ हम रीड करते हैं। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। टैक्सेस मीन्स जो लगान थी, कंटिन्यू यानी लगातार रूप से या निरंतर, टू रूइन यानी बर्बाद कर रहे थे द पीजेंट्स किसानों को। जो लगान थे वो कृषकों को, किसानों को निरंतर रूप से बर्बाद करते रहे। इन बंगाल में द संथाल ये कौन है? वहां की एक जनजाति है। तो इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जिन्होंने लॉस्ट खो दिए थे देयर लैंड्स उनकी जमीनों को, अंडर न्यू लैंड रूल्स, अंडर यानी अधीन, न्यू लैंड रूल्स यानी नई जो भूमि के जो नियम थे, जो नए भूमि के नियम थे उनके अंतर्गत उन्होंने अपनी जमीन को गंवा दिया था। बिकेम डेस्परेट, तो वो क्या हो गए? बिकेम यानी हो गए, डेस्परेट यानी व्याकुल या निराश हो गए। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन का मतलब क्या है? विद्रोह। उन्होंने रोज यानी कर दिया, विद्रोह कर दिया उन्होंने। एंड मैसाक्रीड यूरोपियंस, मैसाक्रीड का मतलब होता है नरसंहार करना, यानी बहुत अधिक मात्रा में कत्ल करना। उन्होंने कत्ल किया यूरोपियंस का, यूरोप वासियों का यानी अंग्रेजों का। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उनके जो सपोर्टर्स थे, जो समर्थक थे, उन सभी का उन्होंने उनकी हत्याएं कर दी। Discontent was brewing in the East India Company's army too. Discontent का मतलब है यहां पर जो असंतोष था वो ब्रूइंग यानी बढ़ रहा था इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, जो सेना थी, उसमें भी असंतोष बढ़ रहा था। द व्हाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जो गोरे सैनिक थे व्हाइट सोल्जर्स, गेट्स यानी वो प्राप्त करते थे ह्यूज पे यानी भारी तनख्वाह। मेंशंस टू लिव इन, और इसके अलावा उनके क्या थे? भव्य मकान थे। और उनके क्या थे? सर्वेंट्स यानी नौकर चाकर थे। वाइल जबकि वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि वाइल मीन्स जबकि, अब कौन बोल रहा है? ये इंडियन सैनिक बोल रहे हैं कि जो गोरे सैनिक हैं वो तो क्या है, बहुत अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उनके भव्य मकान वगैरह मिलते हैं, उनको नौकर चाकर मिलते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? पिटेंस मीन्स एक बहुत ही न्यून वेतन या बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है। एंड स्लो प्रमोशन, और धीमी प्रमोशन यानी तरक्कियां मिलती है। स्लो यानी धीमी, हमारे प्रमोशन भी बहुत धीरे होते हैं और हमको तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है। द अंग्रेज आस्क्स अस, जो अंग्रेज है वो हमसे पूछते हैं, टू क्रॉस द सी, किस चीज के लिए? क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, द सी समुद्र को। विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे रिलीजन यानी हमारे धर्म के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। हु इज द टोपी वाला? हु इज द टोपी वाला? ये टोपी वाला कौन होता है? ये टोपी वाला कौन होता है? ये टोपीधारी कौन होता है? टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, कि हमारे जो एज ओल्ड कस्टम्स है हमारी, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स,
एज ओल्ड यानी जो हमारी पुरानी सदियों पुरानी जो कस्टम्स यानी जो परंपराएं हैं उनको अबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना या नष्ट करना। तो हमारी जो सदियों पुरानी जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनका उन्मूलन करने वाला या उनको खत्म करने वाला ये टोपीधारी कौन होता है? वी मस्ट, ये भारतीय सैनिक बोल रहे हैं, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। ड्राइव आउट का मतलब क्या है? भगा देना, कि हमें अंग्रेजों को अवश्य भगा देना चाहिए, हमें अंग्रेजों को अवश्य भगा देना चाहिए, खदेड़ देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। सिपाही जो मंगल पांडे था उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। एडजटेंट का मतलब क्या है यहां पर? उसके जो सिपाही था, सहायक, जो रेजिमेंट का सिपाही था या रेजिमेंट का जो सहायक था उस पर हमला कर दिया। एंड वाज एक्सिक्यूटेड, और उस पर अटैक करने के कारण उसको फांसी दे दी गई। एक्सिक्यूटेड का मतलब क्या होता है? फांसी देना। उसके बाद देखिए थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज मीन्स सिपाही, हजारों दूसरे सैनिकों ने रिवोल्टेड यानी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, स्ट्रिप्ड का मतलब क्या है यहां पर? उतरवा देना, ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उनकी वर्दियों को उतरवा दिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, ह्यूमिलेटेड का मतलब है यहां पर उनको अपमानित किया गया। ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है अपमानित करना, उनको अपमानित किया गया। एंड पुट इन आयरन्स का मतलब क्या होता है यहां पर? बेड़ियों में जकड़ देना, और उनको बेड़ियों में जकड़ दिया गया। उसके बाद है फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ अंग्रेज, हैड केयर्ड का मतलब क्या है यहां पर? केयर का मतलब है ध्यान रखना या परवाह करना। कुछ अंग्रेज थे जो परवाह करते थे या ध्यान रखते थे, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, इंडियन कस्टम्स, भारतीय परंपराओं को, और द पीपल्स माइंड, और या फिर यहाँ के जो जनमानस था, पीपल्स माइंड यानी जो जनमानस था उसको समझने का ध्यान रखते थे केवल कुछ अंग्रेज। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, की अरे प्राउड यानी गर्वित, अरे ब्राह्मण सिपाहियों, डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, कि ये जो कारतूस है किस पर? बुलेट पर। हेलो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। अरे ब्राह्मण सिपाहियों, सोल्जर्स, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट द ग्रीस, की ये जो ग्रीस है, ऑन द बुलेट, जो कि बुलेट के ऊपर लगती है, यू हैव टू बाइट, जिसको तुम्हें काटना पड़ता है, यू हैव टू बाइट यानी दांतों से काटना पड़ता था उसको, तो जिसको तुम काटते हो, इट्स मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि ये किसके फैट यानी चर्बी, किसकी चर्बी से बनी हुई है? गाय और सूअरों की चर्बी से बनी हुई है। व्हाट? अब ये कौन कह रहा है? ये मंगल पांडे कह रहा है। क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कि ये जो गोरे लोग हैं, हैज डिसीव का मतलब क्या है यहां पर? धोखा देना, अस यानी टू यानी भी। अब ये मुसलमान सिपाही ये कह रहा है क्या? कि ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमें भी धोखा दिया है। सून शीघ्र ही चपातीज वर सेंड, रोटियां भेज दी गई, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट की देयर एम्परर, की उनके जो शासक थे, वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनके जो शासक थे वो उनकी सेवाएं चाहते थे। सिमिलरली, समान रूप से, लोटस फ्लावर, सॉरी यहां पे ये आएगा, यस, हाँ, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि हाँ मेरे सभी जो गांव वाले हैं वो क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। ऐसे रोटी, प्रत्येक व्यक्ति को गांव गांव में रोटियां बांटी गई और उनके पास में एक ये संदेश भिजवा दिया गया। क्या संदेश भिजवाया गया? दैट की देयर एम्परर, की उनका जो शासक है, जो राजा है, वुड वांट देयर सर्विसेज, उनको उनकी सेवाएं चाहिए। किनकी? लोगों की। तो फिर गांव वाले कह रहे हैं क्या? यस, हाँ,
गांव का जो नेता है वो कह रहा है यस ऑल माई विलेज, कि मेरा पूरा गांव के, मेरे पूरे गांव के जो मैन है, लोग हैं, विल बी रेडी, वो तैयार रहेंगे। सिमिलरली समान रूप से लोटस फ्लावर्स यानी कमल का फूल, लोटस मीन्स कमल का जो फूल है, सर्कुलेटेड वो बांट दिया गया अमोंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सिपाहियों के, अमोंग यानी बीच में, सर्कुलेटेड यानी बांट दिया गया, क्या, कमल का फूल। डेथ टू द फॉरेनर, और उन्होंने क्या नारा लगाया, डेथ टू द फॉरेनर, डेथ टू द फॉरेनर यानी विदेशी को मारो, डेथ टू द फॉरेनर, फॉरेनर क्या होते हैं, विदेशी, डेथ यानी मारो, डेथ टू द फॉरेनर, विदेशियों को मारो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। द मासेस, मासेस से मतलब क्या है यहां पर, मासेस से मतलब है यहां पर आम जनता, जो आम जनता थी, गेव यानी उन्होंने दी, ऑल हेल्प यानी सभी सहायता या मदद, एंड शेल्टर यानी आश्रय, टू द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स मीन्स जो देशभक्त थे, जो देशभक्ति के काम कर रहे थे, उनको उन्होंने शरण दी और उनकी मदद की। ठीक है, ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में ये है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब क्या है यहां पर, विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ। यस, देन देयर वाज अ वायलेंट, तभी क्या हो जाता है वहां पर एक हिंसात्मक जो विद्रोह है, आउटब्रेक यानी हो जाता है, एट मेरठ, मेरठ यानी मेरठ में, और तभी क्या होता है, मेरठ के अंदर एक हिंसात्मक विद्रोह हुआ। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक तेजी से फैलना, और वायलेंट यानी हिंसात्मक विद्रोह। एक हिंसात्मक विद्रोह अचानक से वहां पर, कहां पर, मेरठ में फैलता है या मेरठ में होता है। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और जो सिपाही थे मार्च यानी वो आगे की बढ़े, टू दिल्ली यानी दिल्ली की तरफ। लॉन्ग लिव आवर एम्परर, बहादुर शाह, और लोग क्या कहते हैं, यहाँ की जनता क्या कहती है, लॉन्ग, और ये जो सैनिक थे वो बहादुर शाह से मिलते हैं जाकर के, और क्या कहते हैं, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव यानी युग युग जिए, आवर एम्परर हमारा सम्राट बहादुर शाह, हमारा सम्राट जो बहादुर शाह है वो युग युग जिए या हजारों साल जिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह, रिबेलियन जो विद्रोह था, स्प्रेड वो फैल गया, वाइडर यानी विस्तृत रूप से या दूर दूर तक फैल गया विद्रोह। मैनी लैंडलॉर्ड्स, कई सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, हैड लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया था, देयर लैंड्स, उनकी जमीन को, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द किसके कारण से, ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी, जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके कारण। एंड दे वर सॉर, और वो भी क्या थे, कड़वाहट से भरे हुए थे। सौर का मतलब क्या है यहाँ पर, कड़वाहट होना, और वो भी क्या थे, कड़वाहट से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें अंग्रेजों की नीतियों के कारण गंवा दी थी। द व्हाइट मैंस रूल मस्ट एंड, और ये क्या कहते हैं जमींदार, कि ये जो व्हाइट मैंस, गोरे लोगों का जो रूल है, नियम है ना, कानून है, वो उसका अवश्य अंत होना चाहिए, उसका अवश्य एंड होना चाहिए। फिर ये कहते हैं यस, हाँ, वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। यस, नेक्स्ट पेज पे आइए। रिवोल्ट के बाद में नवा जो पॉइंट है हमारा वो है द फाइट फॉर फ्रीडम। फाइट फॉर फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, 1857 में। देखिए, मैनी फॉर्मर रूलर्स, मैनी यानी कई सारे, फॉर्मर यानी पूर्व के जो रूलर शासक थे, कई सारे जो पहले के पूर्व के जो शासक थे, राजा महाराजा थे, लाइक बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल की तरह ही, ऑफ लखनऊ, लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी उसकी तरह ही, वर बिटर, वो भी क्या थे, कड़वाहट से भरे हुए थे, या उनके अंदर भी क्या था, रोष व्याप्त था। ये देखो बेगम हजरत महल की तस्वीर यहाँ पर दी हुई है। तो बेगम हजरत महल की तरह ही पूर्व के जो कई राजा महाराजा थे उनके अंदर भी क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ रोष व्याप्त था। द व्हाइट मैन, अब ये क्या कह रहे, देखो बेगम हजरत महल, कि द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, कि ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने टेकन अवे यानी छीन लिया है या ले लिया है, माई किंगडम मेरे राज्य को। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और वो जो राजा महाराजा थे जिनके अंदर रोष व्याप्त था, उन्होंने ज्वाइंड यानी सम्मिलित हो गए वो, द अपसर्ज यानी विद्रोह में, अगेंस्ट द फॉरेनर, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, द फॉरेनर यानी
विदेशियों के, और वो विदेशियों के विरुद्ध वो विद्रोह में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फिरोजाबाद टोल्ड द पीपल। पॉपुलर लीडर्स, लोकप्रिय जो नेता थे, जो लोकप्रिय नेता थे, कौन? मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फिरोजाबाद के, टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को बताया, क्या बताया? राइज ब्रदर्स राइज, कि उठो भाइयों उठो, उठो भाइयों उठो। द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज है वो रूइनिंग यानी तहस नहस कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं आवर लैंड, हमारी जमीन को। द पीपल रोज एवरीवेयर, और फिर सब एवरीवेयर यानी सभी जगह के जो लोग थे, पीपल थे, रोज यानी वो उठ खड़े हुए। इन बरेली, बरेली में, कानपुर में, एंड इलाहाबाद, इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, क्या कहा? वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए, है ना, या बनाना चाहिए पेशवा नाना साहिब को एज आवर लीडर, हमारे नेता के रूप में, कि हमें हमारे नेता के रूप में पेशवा नाना साहब को बनाना चाहिए। इन दिस वॉर, इस युद्ध में, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की, कि हमारी ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें हमको पेशवा नाना साहब को अपने नेता के रूप में रखना चाहिए। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड upon the British and fought pitched battles all over North India. The patriots, जो देशभक्त थे, उन्होंने पाउंस यानी हमला किया, upon the British, अंग्रेजों पर, and fought, और उन्होंने लड़ा, pitched battle यानी डट करके उन्होंने बैटल यानी युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी, all over North India, पूरे उत्तरी भारत में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार, 80 साल के बूढ़े जो कुंवर सिंह थे, बिहार के रहने वाले थे। रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, रिसीव्ड अ बुलेट, बुलेट यानी गोली, कि उनको एक गोली लगी, कहां पर? उनकी कलाई में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मदर गंगा, उन्होंने कहा, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मां गंगा ये मेरी आपको लास्ट यानी अंतिम ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब क्या है यहां पर? भेंट या उपहार, कि मेरी आपको ये अंतिम भेंट या अंतिम उपहार है। और उन्होंने ऐसा कह करके जिस हाथ में गोली, जिस कलाई में गोली लगी थी, उस हाथ को काट करके गंगा नदी में फेंक दिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहां पर, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कर लेने हैं, इसका होमवर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके यदि कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में आकर भी अपने जो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें, और जो उसके साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे जैसे मेरा नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्दी से। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।